हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A से क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट 33rd टर्म इज 3 टाइम्स द 15th टर्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 28 है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व किया था। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज 0, है ना। A6 क्या है? 0 है, मतलब A प्लस 5D, या इस तरीके से समझें कि AN क्या होता है? AN वो होता है A प्लस N माइनस 1D, है ना। अब A6 मतलब n की वैल्यू 6 है, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1D, दैट इज A प्लस 5D इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये 0 के बराबर है ना। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 27 में हमने देखा था कि हमें A की वैल्यू की जरूरत पड़ी थी, तो यहां से आप A इज इक्वल टू माइनस 5D भी समझ सकते हैं कि A की वैल्यू क्या है? माइनस 5D है यहां से। ठीक है। फर्दर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 33rd टर्म जो है इज 3 टाइम्स द 15th टर्म। 33rd टर्म है ना, A33 क्या हो जाएगा? व्हाट इज A33? अगर इसे भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगा? A प्लस 33 माइनस 1D, दैट इज A प्लस 32D। और A15 की भी जरूरत है तो उसे भी लिख लीजिए, वो क्या हो जाएगा? A प्लस 15 माइनस 1D, दैट इज इक्वल टू A प्लस 14D, है ना। ठीक है। तो 33rd टर्म जो है वो 3 टाइम्स है किसके? A15 के, 15th टर्म के, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि A33 मतलब 33rd टर्म 3 टाइम्स है किसके? A15 के, है ना। 3 टाइम्स है A15 के। तो आपने A33 फाइंड आउट किया, वो क्या है? A प्लस 32D, है ना। ये क्या है? A प्लस 32D, और ये 3 टाइम्स A प्लस 14D हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 14D। जरा ये 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, तो A प्लस 32D इज इक्वल टू 3A प्लस 52D। ठीक है, 3A प्लस 42, है ना, 42 सॉरी 42। ठीक है, A प्लस 42D हो गया। ठीक है, और A की वैल्यू क्या है? माइनस 5D है, तो A की जगह आप क्या रख देंगे? माइनस 5D रखेंगे, है ना। A की जगह माइनस 5D, है ना, माइनस 5D। A की वैल्यू कहां से आई? ये यहां से आई है, माइनस 5D। तो प्लस 32D, 3 इंटू माइनस 5D प्लस 42D हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस 5D प्लस 32D कितना हो जाएगा? 27D के बराबर। ठीक है, और ये 5 3 जा 15, माइनस 15D प्लस 42D है, ये माइनस 15D प्लस 42D। 42 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो 7, है ना। और यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ बचा आपका 3 माइनस 1 2, 27 माइनस 27, सॉरी 27D इधर भी आ गया और यहाँ भी 27D है। तो आपने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है? RHS के इक्वल है। इट मीन्स A33 इज 3 टाइम्स A15। ठीक है, क्लियर है? यही चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ था जिसे हमें शो करना था। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है या नहीं? सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, उसी तरीके 27 था, तो आपको 28 भी उसी तरीके से सॉल्व करना है ना। 29th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में
कि फोर्थ टर्म एंड ऑफ एन एपी इज 11, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज 34, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, फोर्थ टर्म क्या है, वो 11 के बराबर है, मतलब A4 क्या है, 11 के बराबर है। तो A4 को आप लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1D, वो भी 11 के ही बराबर होगा। तो A प्लस 3D क्या है, 11 के बराबर है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म A5 प्लस A7 क्वेश्चन में गिवन है कि ये 34 के बराबर है, 34 के बराबर है। तो यहाँ पे A5 को आप लिख सकते हैं क्या, A प्लस 5 माइनस 1 D प्लस, इसी तरीके से A7 को A प्लस 7 माइनस 1 D इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। तो A और A दोनों जुड़ जाएगा तो 2A हो गया, प्लस यहाँ पे 4D है, प्लस यहाँ क्या है 6D है, दैट इज इक्वल टू 34। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 34, है ना। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 34। और ये देखिए, ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये 2 है, ये 10 है और ये 34, तीनों जो है किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। तो आप जरा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये A प्लस 5D इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 17, है ना। A प्लस 5D इज इक्वल टू 17 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 11, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 2D, और यहाँ क्या है 6 है ना। 2D इज इक्वल टू 6, तो D इज इक्वल टू 6/2, दैट इज D इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉमन डिफरेंस क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 29 3। क्लियर है, दो इक्वेशन बन गई, दो कंडीशन गिवन थी, A4 की वैल्यू गिवन है, वहां से ये वाली कंडीशन बन गई, और A5 और A7 की वैल्यू गिवन है, इन दोनों का सम कि वो 34 है, तो यहां से ये कंडीशन बन गई। यहाँ पे हमने देखा था कि ये इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 10 और इसका कोफिशिएंट 34, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया था, तो ये वाली इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, इन दोनों इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दी, यहाँ पे D की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 और 29 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।